ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविष्ये ओम सिद्धोगदवे नमः शक्तो को शमतक शमतक शमतक। राजा धर्मध्वज की पत्नी माधवी थी। राजा रानी के साथ गंधमादन पर्वत पर भ्रमण करने के लिए गए। देवयोग से रानी ने शीघ्र ही गर्भ धारण कर लिया। रानी गर्भवती हो गई उसी परम पर्वत पर। रानी का गर्भ 100 वर्षों तक चला। रानी माधवी को 100 वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। इसके बाद रानी माधवी ने कार्तिक पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार को शुभ दिन, शुभ योग, शुभ लक्षण, शुभ लगन, शुभ अंश और उत्तम मुहूर्त में लक्ष्मी की अंश स्वरूपिणी और पद्मिनी तुल्य एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। पृथ्वी पर आते ही कन्या जवान हो गई, प्रकृति देवी जैसी योग हो गई। जन्म लेते ही जवान हो गई। कन्या सुंदरियों की भी सुंदरी थी। कन्या बहुत सुंदर थी। कन्या की सुंदरता की तुलना किसी भी स्त्री से या पुरुष से नहीं की जा सकती थी, इतनी सुंदर थी। इसलिए कन्या का नाम तुलसी रख दिया। सभी लोगों के द्वारा मना करने पर भी तुलसी तपस्या करने के लिए बद्रीवन आश्रम में चली गई। बद्रीवन आश्रम में तुलसी ने दिव्य 1 लाख वर्षों तक कठिन तपस्या की। मन में तुलसी ने सोचा कि भगवान नारायण मेरे स्वामी हों। तुलसी ने अपने मन में निश्चय करके ग्रीष्म काल में पंचअग्नि में तपती थीं, जाड़े के समय में गीले वस्त्र पहनती थीं और वर्षा ऋतु में एक आसन पर बैठकर जल धाराओं को सहती हुई दिन रात तपस्या करती थी। तुलसी ने 20,000 वर्षों तक फल और जल के आहार पर तपस्या की और 30,000 वर्षों तक पत्तों के आहार पर तपस्या की और 40,000 वर्षों तक वायु के आहार पर तपस्या की। इसके बाद 10,000 वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। तुलसी निर्लक्ष्य होकर एक पैर पर स्थित रहकर तपस्या करती थी। इस तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी वर देने के लिए बद्रिकाश्रम में आ गए, हंस पर विराजमान होकर, सवार होकर। तुलसी ने देखा ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, हे तुलसी, हरि की भक्ति, हरि की दासता और अमरता, इनमें से जो भी तुम्हारे मन में हो उसे मांग लो। तुलसी बोली, प्रभु मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे मैं बता रही हूँ, सुनिए। क्योंकि सब कुछ जानने वाले आप हैं, मैं आपके समक्ष अपनी बात कह रही हूँ। आपसे कैसी शर्म, कैसी लाज। मैं पूर्व जन्म में तुलसी एक गोप थी। तुलसी एक गोपी थी और गोलोक में निवास करती थी। उस समय मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी के रूप में प्रतिष्ठित थी। एक समय जब मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार कर रही थी, उसी समय मैं चेत हो गई। तभी रास की देवी राधा ने रासमंडल में आकर मुझे देख लिया था। तभी राधा ने श्री कृष्ण पर बहुत क्रोधित हुई थी और मुझसे राधा ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य योनि में जन्म लो। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, मृतलोक में जन्म लेकर घोर तपस्या करके तुम ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करोगी और भगवान श्री कृष्ण पति भगवान विष्णु को पति रूप में तुम प्राप्त करोगी। और भगवान श्री कृष्ण कहकर अंतर्ध्यान हो गए। देवी राधा के भय से अपना शरीर त्याग कर मैंने अब भूमंडल पर जन्म ले लिया है और सुंदर रूप वाले और शांत स्वभाव वाले भगवान विष्णु को उस समय मैंने पति रूप थे, जो समय मेरे पति थे, अब भगवान विष्णु को पति रूप में मैं प्राप्त कर रही हूँ, वही मेरे पति हूँ। मुझे यह वरदान दीजिए। भगवान विष्णु मेरे पति हों, स्वामी हों। ब्रह्मा जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न परम तेजस्वी सुदामा नामक गोप ने भी इस समय मृत्युलोक में जन्म लिया है। गोप भी राधा के शाप से दैत्यवंश में उत्पन्न हुआ है।
और शंखचूड़ नाम से विख्यात है। शंखचूड़ के सामने तीनों लोक में कोई भी नहीं है, ऐसा वीर है। पूर्व काल में एक बार गोलोक में तुम्हें देखकर गोप के मन में काम भावना उत्पन्न हो गई थी, किंतु राधिका के प्रभाव के कारण गोप तुम्हें नहीं पा सका था। गोप सुदामा इस समय समुद्र से उत्पन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से गोप को पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण थीं। हे सुंदरी, तुम्हें भी पूर्व जन्म की बातें स्मरण हैं। तुम सब कुछ जानने वाली हो। अब तुम इस समय सुदामा की पत्नी बन जाओ और बाद में शांत स्वरूप भगवान नारायण की पत्नी बनोगे। इसके बाद तुलसी को वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। तुलसी प्रसन्नचित्त होकर शयन कर रही थी। उसी समय तुलसी के स्वप्न में शंखचूड़ दत्त का दर्शन हुआ और तुलसी जब बद्री आश्रम में तप कर रही थी, ब्रह्मा जी की आज्ञा से शंखचूड़ बद्रीवन में आ गया। तब शंखचूड़ बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? शंखचूड़ का वचन सुनकर तुलसी ने नीचे सिर करके कहने लगी, मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ और इस तपोवन में तपस्या करने के लिए एक तपस्विनी के वेश में रह रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ। तुलसी बोली, आप कौन हैं? आप यहाँ से सुखपूर्वक शीघ्र चली जाइए, क्योंकि शेष कुल में उत्पन्न पुरुष किसी अकेली स्त्री कन्या के साथ एकांत में बातचीत नहीं करते हैं, ऐसा मैंने शास्त्रों से सुना है। जो पुरुष गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, नीच, परम क्रोधी, कटु वचन बोलने वाला, अंगहीन, अंधे, बहरे, गूंगे, नपुंसकतुल और पापी वर को अपनी कन्या देता है, वह मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। शांत, गुणी, विद्वान, जवान और सदाचारी वर को अपनी कन्या का विवाह करने से मनुष्य को 10 यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। कन्या का पालन पोषण करके यदि कन्या को कोई बेचता है, तब धन के लोभ से कन्या का बेचने वाला मनुष्य को कुंभीपाक नरक में भोगना पड़ता है। कुंभीपाक नरक में पापी मनुष्य भोगता है और भोजन के रूप में कन्या का मलमूत्र भक्षण करना पड़ता है और 14 इंद्र की स्थिति पर्यंत कीड़े और कौवे उस मनुष्य को नोचते रहते हैं, काटते रहते हैं और उसे बहुत रोता है, चिल्लाता है। और बाद में मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, तो उसे अनेक रोग रहते हैं, अनेक बीमारियां रहती हैं और जीवन भर दुख भोगता रहता है। तुलसी इतना कह के चुप हो गई। तभी ब्रह्मा जी आ गए और बोले, शंखचूड़, तुलसी से तुम क्या बात कर रहे थे? गांधर्व व्यवहार की विधि के अनुसार अब तुम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लो और तुम गांधर्व व्यवहार कर लो, क्योंकि तुलसी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ है और तुम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए तुम विवाह कर लो, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी की बात मानकर ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाह करवा दिया। और ब्रह्मा जी बोले, जैसे भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी जी विराजमान हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास राधा जी विराजमान हैं और ब्रह्मा जी के पास सावित्री विराजमान है, भगवान शिव के पास पार्वती विराजमान है और भगवान बारह के पास धरा पृथ्वी विराजमान है, एक के पास दक्षिणम विराजमान है, अत्रि के पास अनुसुईया देवी विराजमान, नल के पास दमयंती विराजमान है, चंद्रमा के पास रोहिणी देवी विराजमान है, कामदेव के पास रति विराजमान है, कश्यप ऋषि मुनि के पास अदिति विराजमान है, वशिष्ठ मुनि के पास अरुंधति विराजमान है, गौतम मुनि के पास अहिल्या विराजमान है, कदम मुनि के पास देवती विराजमान है, बृहस्पति गुरु के पास तारा विराजमान है, मनु के पास शत्रुपा विराजमान है, अग्निदेव के पास स्वाहा विराजमान है, इंद्र के पास शची विराजमान है, गणेश जी के पास पुष्टि विराजमान है और धर्म के पास मूर्ति विराजमान है, पत्नी के रूप में विराजमान है। उसी प्रकार तुम भी शंखचूड़ की सौभाग्यवती पत्नी हो। इस प्रकार से शंखचूड़ तुलसी का विवाह हो गया। ब्रह्मा जी ने कर दिया गांधर्व विवाह। दोनों ही राधा जी से श्रापित थे। अगले जन्म में वो सुदामा गोप थी
ये गोपी थी। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शिव को क्षमता की क्षमता की क्षमता की।